आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के जिले भंडारा के एक सरकारी अस्पताल में हफ्ते के रोज खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 10 नवजायदा बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खंडते ने बताया कि चाइल्ड केयर वार्ड में 1 से 3 माह तक की उम्र के 17 बच्चों को रखा गया था। आज सुबह एक नर्स ने देखा कि इस वार्ड से धुआं निकल रहा है। इस वाक़े की डॉक्टरों को फौरन इत्तला दी गई। अस्पताल के अमले ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें 7 बच्चों को ही बचाया जा सका। बाकिया 10 बच्चे हलाक हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब चाइल्ड केयर वार्ड में एक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका, लेकिन खदशा है कि यह वाक़या शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आया है। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। डॉक्टर खंडते ने बताया कि जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन को इस वाक़े के बारे में आगाह कर दिया गया है। हादसे में जिंदा बच जाने वाले 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। दरी असना रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वज़ीर सेहत राजेश टोपे और जिला कलेक्टर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट से रब्ता किया और इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वाक़े के तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद 10 नवजायदा बच्चों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। ख्याल रियासत महाराष्ट्र के ज़िले भंडारा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुज़िश्ता शब चाइल्ड केयर वार्ड में आतिशज़दगी से 10 नवजायद बच्चों की अलमनाक मौत हो गई थी। मिस्टर मोदी ने हफ्ते के रोज़ होने वाले इस दिलदोज़ वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा, महाराष्ट्र के भंडारा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, जहां हमने कीमती 10 मासूम बच्चों को खो दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे अफजाइश मवेशियां के अहदेदारों और रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर भेड़ बकरियों की तकसीम के पहले मरहले को फौरी तौर पर पाए तकमील करें। वज़ीर आला ने बताया कि कोरोना की वजह से 75% सब्सिडी पर दिए जाने वाले भेड़ बकरियों की तकसीम को जो रोक दिया गया था, उसे दोबारा शुरू करते हुए 30 यादव तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 30% अफराद ने जो दरख्वास्तें दी, उन्हें भेड़ बकरियां हवाले करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया, आने वाले माली साल के बाद दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा और मार्च में पेश किए जाने वाले बजट में इसके लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी और वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने बागलिंगमपल्ली में 160 डबल बेडरूम मकानात जो लंबाड़ी तबके में तकसीम किए जाने वाले हैं, उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क भर में 29 रियासतें हैं, लेकिन इनमें तेलंगाना रियासत वाहिद रियासत है जहां बगैर 1 रुपया लिए के 9 लाख मालियती के 2,72,000 डबल बेडरूम्स मकान तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी से कहा कि वह इनके पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के कंटोनमेंट और रसूलपुरा में जो मसाइल दरपेश हैं उसे दूर करने के इक़दाम करें। KT रामाराव ने इंतखाबात के दौरान सियासी नाराज़गियाँ जो होती हैं, उसे इंतखाबात के बाद रियासत में किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों में आपस में एक दूसरे से ताउन करते हुए काम करना चाहिए। इस तकरीब को मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने भी मुखातिब किया। इसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, मेयर B मोहन और दीगर ने शिरकत की। అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, అడ్వాన్స్గా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నిజంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఏ లంబడి తాండాలోనైతే గతంలో పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు ఆనాడు బతుకున్నప్పుడు, స్థానికంగా అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు వారిద్దరూ కూడా కలిసి వచ్చి ఇదే లంబడి తాండాలో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతంలోనే ఈరోజు ఆ ఇండ్లు కట్టి పూర్తి చేసి మా ఆడబిడ్డలకు అప్పచెప్తా ఉంటే తప్పకుండా నాయన్ నరసన్న ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నా శాంతిస్తుంది. మా ఆడబిడ్డల సంతోషాన్ని చూసి వారు కూడా తప్పకుండా
సంతోషపడతారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత గొప్పగా, ఏ రాష్ట్రంలో జరగనంత పెద్దగా ఈరోజు 18,000 కోట్ల రూపాయలతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 18,000 కోట్ల రూపాయలతో 2,72,000 ఇండ్లు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున శ్రీకారం చుట్టడమే కాకుండా रियासती वजीर हरीश राव ने किसानों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करने पर माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत रियासती बजट का 1/3 हिस्सा किसानों पर खर्च कर रही है, जबकि साबिक़ हुकूमतों ने किसानों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में कई फलाही स्कीमों पर अमलावरी जारी है। वजीर हरीश राव ने मेंबर असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर जिला मेदक के कामारम में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिले मेदक में 54 करोड़ रुपए से 1,848 किसानों को इंश्योरेंस की इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि यासिंगी फसलों को इमदाद के लिए जिले को 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे कबल वजीर ने चन्ना संक्रामेट में 22 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा रईतु वेदिका भवन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर का दौरा करते हुए कोकापेट में मुदीराज तबके की इमारत के लिए मुख्तस अराजी का मुआयना किया। इस मौके पर संगम के रियासती सदर और राज्यसभा मेंबर बंडी प्रकाश भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कल भूमि के पस मंजर में इस जगह का मुआयना किया और कल मुनक्किद होने वाले इजलास के इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मदिराज महासभा सेक्रेटरी सी शंकरा नरसिंगी, म्यूनसिपल के चेयरमैन रेखा यादगिरी और साबिका एमपीपी मल्लेश मदिराज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 52% పైబడి ఉన్నటువంటి బీసీల వృత్తులని కాపాడాలి, వాళ్ళ సంస్కృతులని సాంప్రదాయాలని గౌరవించాలి, వాళ్ళకి గొప్ప ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మించాలని చెప్పి ఆనాడు అప్పుడు మా ఆధ్వర్యంలోనే 78 కుల సంఘాలకి భూములు కేటాయించినటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే జరిగింది. ఒక్క కులాన్ని కూడా మిస్ చేయకుండా, వాళ్ళ గుర్తింపు ఉన్నా లేకపోయినా, వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసినా చేయకపోయినా అనేక కులాలను గుర్తించి ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఇంతకుముందు గౌరవ ఎంపీ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి కులానికి కొన్ని వృత్తులు ఉన్నాయి. ఆ వృత్తులలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడం కానీ, ఆ జాతిలో
मल्काजगिरी कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनान ने कुत्तापेट इलाके में सड़क पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ टीआरएस के झंडे लहराते हुए एहतजाज करते हुए हुकूमत से फसलों की खरीदी का मुतालबा किया। एलबी नगर सर्कल के वासवी नगर में पानी के टैंक के इफ्तिताह के मौके पर रेवंत रेड्डी ने मुदाखिलत करते हुए कहा कि वक्त से पहले ही इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद करने पर बरहमी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिस पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। జెండాలు బండి కట్టిస్తున్నామని ఇలా ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం. నేను స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడిని, నేను వస్తున్నా నా మొక్కలు చూపించలేక దొంగలు పిలువండి అంటున్నా. ఎవరు వాడు ఆఫీసర్ మీరు చూసుకుంటా మాట్లాడుతున్నా. అవును బాసు, నువ్వు ఎమ్మెల్యే, లోకల్ ఎమ్మెల్యే, నువ్వు లోకల్ ఎమ్మెల్యే, నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నీకు పర్లేదు లేదా? అంటే నీకు ప్రోటోకాల్ తెలియదా? అరే అందరు పెట్టి నాకు ఇన్వైట్ చేసి రాజకీయంగా నువ్వు రాజకీయం కాదు मरकजी ममलिकती वजीर समाजी भलाई ने कहा कि सिवाय पंजाब के मुल्क भर में किसी और रियासत के किसान एहतजाज में सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये किसानों का एहतजाज सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है, मगर मीडिया दीगर अपोजिशन जमातें इसको मुल्क भर में एहतजाज जारी रहना बता रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और सियासी जमातें सियासी मकसद बरारी के लिए मुट्ठी भर किसानों के एहतजाज को तूल देते हुए खुद किसानों का नुकसान कर रहे हैं। जबकि मरकजी हुकूमत किसानों के 3 बिलों पर तरमीम के लिए तैयार है। रामदास उठावले आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासी जमातों के पास कोई और मवाद नहीं है कि किसानों के छोटे से मसले को तूल देते हुए मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि मुल्क भर के 90% किसान मरकजी हुकूमत के साथ हैं। रामदास उठावले ने कहा, are started their agitation. We have the sympathy of the farmers, and last many days they are also sitting on the Delhi border, Sindhu border and other borders also, and only they are demanding that we don't want these 3 laws, which laws was passed by the signature of the Honorable Mahamahim Rashtrapati ji. Then they are only demanding that you finish these laws. That is the demand of the farmers. But the government of India is also explaining them that these 3 laws are not opposing you. These 3 laws are developed your life. And you understand about the law, you study about the law. And government is also ready to amend the laws. But the leaders of the farmers, they are not ready. And therefore I request to all the leaders, those who are also sitting there for the agitation, they कांग्रेस की जानिब से मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ धान की खरीदी के मराकज़ कायम करने और किसानों से अक़ल तरीन कीमत अदा करते हुए अनाज खरीदने के मुतालबे को लेकर इंदिरा पार्क के पास रैतु दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, जीवन रेड्डी, हनुमंतराव, मल्लू रवि और दीगर ने शिरकत की। इस रैतु दीक्षा को सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि मुल्क के किसान ज़रई क़वानीन के खिलाफ सख्त सर्दी में 44 दिन से नई दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं
लेकिन मोदी के पास इंसानियत नाम की चीज न होने की वजह से उन पर किसानों के एहतजाज का कोई असर नहीं हो रहा है। इसी तरह तौलख की तरह हुक्मरानी करने वाले केसीआर का भी यही हाल है। उन्होंने कहा बीजेपी और टीआरएस में दिल्ली में नाराजगी और दिल्ली में दोस्ती का मामला है। కానీ ఎంపవర్మెంట్ కాదు, వాళ్ళని బలహీనపరిచే విధంగా ఆ యొక్క చట్టాలు ఉన్నాయి. గతంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒక బిహార్ రాష్ట్రం తప్పితే మండీలలో అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో 33 వ్యవసాయ ఉత్పత్తులని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు నిర్ధారించిన మినిమం किसानों की मदद के लिए अपने तेलंगाना में ही नहीं, दिल्ली में भी जो अपने किसान वहां पर धरना में बैठे हैं, 1 महीना बढ़ गया, मगर फिर भी मोदी की सरकार को आंखें खुल नहीं रही हैं। वहाँ के सरकार को भी इसी तरह से किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। परसों इन्होंने जो परचेज सेंटर्स खोले थे केसीआर ने, उसको बंद कर दिया। उसके वजह से किसान को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अपनी जो उसकी जो खाद है बेचने के लिए भी समस्या हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो परचेज सेंटर्स है उसको फिर एक बार में केसीआर वापस लेके आए और मोदी के साथ हम लोग हमारे पूरे जो फार्मर्स फाइट कर रहे हैं पूरे देश में उनके साथ देते हुए हम भी कह रहे हैं। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव के दौरे मुशीराबाद के मौके पर उस वक्त कशीदगी देखी गई जब टीआरएस और बीजेपी कायदीन का आपस में तसादुम हो गया। वजीर KTR मुशीराबाद इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने प्रोटोकॉल पर अमल नहीं होने पर तशवीश का इजहार किया और वजीर ने KTR के खिलाफ नारे लगाए, जबकि टीआरएस कायदी ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। KTR काफिले को रोकने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने मदाखिलत करते हुए नाराज दोनों जमातों के फरीकैन को रोक दिया और माहौल पर काबू पा लिया। रुकन पार्लियामेंट जी संतोष ने MLC के कविता से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना की जंगलात और कुदरती खूबसूरती से मुतालिक तहरीर की गई किताब विरक्षम वेदम इनके हवाले किया। वाज़ेह है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के जंगलात और इसकी खूबसूरती पर यह इस किताब को तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में शाये की गई है। इस मौके पर कविता ने विरक्षम वेदिकम किताब की तारीफ करते हुए कहा कि इस किताब में तेलंगाना के जंगलात और इसकी हैरत अंगेज खूबसूरती को बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस किताब में माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने पर भी शऊर बेदारी पैदा की गई है। रुकने राज्यसभा जी संतोष कुमार और ग्रीन इंडिया चैलेंज के मेंबरों को वृक्षम वेदम किताब पर MLC कविता ने मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद पेद्दा अंबरपेट के हुदूद में महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने अचानक प्राइवेट बसों के दस्तावेजात की तलाशी ली। कल शब तकरीबन 4 बजे इन मुकामात पर पहुंचकर अहदेदारों की टीमों ने प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों को रोकते हुए ये तलाशी मुहिम चलाई। अहदेदारों ने बसों के तमाम दस्तावेजात की जांच की। हैदराबाद में कई मुकामात पर रंगीन पतंगों को फरोख्त करने के लिए रखा गया है। इन रंगीन पतंगों की दुकानों पर पतंगों और मांझे की कमी नहीं है, ताहम कमी है तो उन्हें खरीदने वालों की कमी है, जिसकी वजह से पतंगों के ताजिर परेशान हैं। कोरोना की वजह से लोग पतंग और मांझा खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस पर सितम यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मौसम की सूरत हाल में तब्दीली की वजह से पतंगों की फरोख्त में मजीद कमी वाक़ हुई है और तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश भी हुई है। एक पतंग के ताजिर ने बताया कि वबाई मर्ज कोरोना की वजह से उनको नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। सर्द मौसम और बारिश ने हर साल पतंग और मांझे की फ़रोख्त को मुतासिर किया है और इस साल वबाई मर्ज की वजह से फ़रोख्त में बड़े पैमाने पर कमी वाक़ हुई है। पतंग के मटेरियल, डिज़ाइन और साइज़ के हिसाब से उनकी कीमत 10 रुपये से 150 रुपये तक होती है।
अगरचे इस साल मुतादिद नए डिज़ाइन दस्तयाब हैं, ताजरों का कहना है कि कोरोना वायरस के खौफ से बच्चों को बाहर जाने की पाबंदी है। एक मांझा बनाने वाले ने कहा कि हमारे इस साल कोई कारोबार नहीं हुआ है। विकाराबाद जिले के नवाबपेट मंडल चट्टी गिदावा और एरावली में मिलावटी सेंधी पीने से 100 अफराद बीमार और 2 अफराद हलाक हो गए। मुतासिर अफराद को इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही विकाराबाद के रुकन असम्बली ए आनंद ने जिला मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि चट्टी गिद्दावा और एरावली में मेडिकल कैंप्स लगाएं। 10 अफराद को इलाज के बाद घर जाने की इजाज़त दी गई है और कुछ मरीजों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के दवाखानों को मुंतकिल किया गया है। इस दरमियान पुलिस एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है और गांव वालों से तफसीलात हासिल कर रही है। कुछ गांव वालों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये ताड़ी पी, उनमें इसके मुज़िर असरात महसूस करने लगे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो रोज़ाना ताड़ी पीते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या बात थी कि इस बार उनको क्या हुआ उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में मालूम हुआ कि यह मिलावटी ताड़ी थी। शहर हैदराबाद की एक अदालत ने 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। कैद के अलावा अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। मुलजिम जी विनोद कुमार ने सितंबर 2015 में मुतासरा लड़की को झोपड़ी में ले जाने से पहले उसे चॉकलेट का लालू देकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया था। बाद में बच्ची की चीखें सुनकर उसके वालिदैन इसको बचाने के लिए पहुंच गए। लड़की के वालिदैन को देखकर मुलजिम फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ एलबी नगर मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने जी विनोद कुमार को कसूरवार करार दिया और जुमा को 10 साल की कैद बामशक्कत और 5,000 का जुर्माना आयद किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश गौतम स्वांग ने जी.वी. अशोक कुमार की सरबराही में एक 16 रुकनी टीम तरतीब दी है, जो आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हुए तमाम हमलों की तहकीकात करेगी। रियासती हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मंजूरी दी है। ये एसआईटी की खुसूसी टीम सितंबर 2020 से मंदिरों में हो रहे तमाम मामलों की तहकीकात करेगी। रियासती हुकूमत ने एसआईटी की इस टीम को इसलिए तश्कील दिया है कि मंदिरों पर हो रहे हमलों और देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के तमाम मामलों की मुफस्सिल तहकीकात हों और इसमें मुलविस खातियों को सजा हो। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमातों ने इन वाक़यात पर ज़बरदस्त तनकीदें की हैं और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत खातियों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई और ऐसे वाक़यात को रोकने में भी हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। एसआईटी को सीआईडी और दीगर एजेंसियां भी इस मामले में भरपूर ताउन देंगी। एसआईटी मुताल्लिका ज़िलों के एसपीज़ और मुकामी लोगों के ताउन से इन मामलों की तहकीकात करेगी। जिले विकाराबाद के साई बाबा एग्रीगेटिक बर्निंग मिल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि रुई की लोडिंग के दौरान ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई और देखते ही देखते ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में रुई का ज़ख़ीरा जलकर खाकिस्तर हो गया। मिल के मालिक ने फौरी तौर पर फायर स्टेशन को इस बात की इत्तला दी, जिस पर फायर फाइटर्स ने मुकाम में हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दरियासना बर्निंग मिल में मौजूद रुई का 30% हिस्सा आग की नजर हो गया। सगळे पाईप पेटले होते नाही आईला मारायचं जळायले आईला जास्त तडतडवर तडतड अनेक लाग आले हो। वज़ीर आज़म ने बताया कि गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने जहां रह रहे थे या भारत से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ज़बरदस्त ताउन और मदद की है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स में इनके एहतियात के नतीजे में मुल्क में सेहत खिदमात मुस्तकम हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत बदउनवानियों के खात्मों के लिए टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल कर रहा है और करोड़ों रुपये बराह रास्त मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने ये बात आज वर्चुअल तरीके पर 16वीं
प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान भी भारत में और स्टार्टअप नए शुरू होने में वजीर आज़म ने कहा कि जबकि मुल्क उत्तम नर भारत की तामीर के लिए काम कर रहा है, गैर अखामती हिंदुस्तानी ब्रांड इंडिया को मुस्तहकम करने के लिए अपना लाजमी किरदार अदा करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि जब प्रवासी भारतीय भारत में तैयार करदा मसनूआत का इस्तेमाल करेंगे तो उन चीज़ों में उन अवाम का एतमाद बढ़ेगा। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी इदारे भारत में बनाए गए नए निज़ाम की सिताइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के गरीब से गरीब को मुस्तहकम करने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर आज दुनिया के कोने कोने में मुबाहिस हो रहे हैं। कोविड-19 की वबा का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि भारत का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां शरह सबसे कम है और सेहतयाबी की शरह सबसे ज्यादा है। हमारे कई भारतीय भाई बहनों ने भी अपना जीवन खोया है। मेरी उनके प्रति संवेदना है और उनके परिवारजनों के प्रति भी मैं परमात्मा बहुत शक्ति दे ये प्रार्थना करता हूं। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया। उनके एक शब्द में, हर एक भाव में भारत के प्रति का जो उनका अहोभाव था वो प्रवाहित हो रहा था, प्रकट हो रहा था और हमें प्रेरित कर रहा था। उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के भंडारा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लगने वाली आग से होने वाली नवजायदा बच्चों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने गांधी ने इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उम्मीद जाहिर की कि रियासती हुकूमत इस वाक़े में जान गंवाने और जख्मी होने वाले नौजायदों के कुंबे को हर मुमकिन मदद करेगी। ख्याल रहे भंडारा के जिले अस्पताल में लगने वाली आग में कम से कम 10 नौजायदा बच्चे हलाक हो गए और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें कीमती जानों के नुकसान से गहरा दिली सदमा पहुंचा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जख्मी जल्द अज जल्द सेहतयाब होंगे। कई रियासतों की तरफ से मरकज के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर किए जाने के बाद अब मगरबी बंगाल असम्बली में भी करारदाद लाने की तैयारी चल रही है। यहाँ असम्बली का खुसूसी इजलास 27 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें मरकजी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने के साथ किसानों के मसाइल पर भी बहस होगी। रियासत के पार्लिमानी उमूर के वजीर पार्था चटर्जी ने जुमा की शब सहाफ़ियों को बताया कि असम्बली स्पीकर बमान हिंदोपाध्याय को खतूत भेजकर खुसूसी इजलास तलब करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान जीएसटी से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादिल ख्याल किया जाएगा। चटर्जी ने कहा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुत्तहद होने के लिए तजवीज़ का मसवदा कांग्रेस और लेफ्ट जमातों को भी भेजा जाएगा। लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस ने 1 जनवरी को वज़ीर आला ममता बनर्जी से ज़राई क़वानीन के खिलाफ असम्बली इजलास तलब करने की दरख्वास्त की थी। टेकरी बॉर्डर पर एहतजाजी मजमे से खिताब करते हुए अदाकारा स्वरा भास्कर ने कहा कि वो लोग जो शहरी हिंदुस्तानियों में परवान चढ़े हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी खेत नहीं देखा, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो रोटी खाते हैं, जो चावल खाते हैं, उसके लिए वो किसानों के मक़रूज़ हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज अपने शबाब पर है और मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए मशहूर हस्तियां पहुंच रही हैं। इस ज़िमन में आज टेकरी बॉर्डर पर अदाकारा स्वरा भास्कर समेत कई हस्तियां पहुंची। स्वरा भास्कर यहां समेकित किसान मोर्चा की तरफ से मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची थी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमा को न्यूम में
कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया है। सऊदी खबर रसां इदारे से SPA के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर तौफीकुल रबी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया है। वजीर सेहत ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन इस बात के लिए हमारे शुक्रिया की मुस्तहक हैं कि उन्होंने वबा के आगाज़ से लेकर अब तक वतन अजीज़ की सरजमीन पर मौजूद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के मफाद के लिए हर मुमकिन मदद की। वजीर सेहत ने बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खुराक ली है। शाह सलमान ने अपने तौर पर इसकी ख्वाहिश जाहिर की थी। उनका यह इक़दाम इस बात का गम्माज़ है कि सऊदी अरब इलाज से कबल अमराज से बचाव की पॉलिसी पर गामज़न है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।